नोबेल शांति पुरस्कार वाले मोहम्मद यूनुस ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की लंका लगा दी है। अपनी कट्टरपंथी सनक से उन्होंने भारत से बांग्लादेश के रिश्तों को और खराब कर रहे हैं। उनके सत्ता संभालने के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए हैं। अब तो चरमपंथी खुलेआम मारने की धमकी दे रहे हैं। नोबेल शांति वाले मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेश कट्टरपंथ की राह पर चल पड़ा है। उसे अब दोस्ती का लिहाज भी नहीं है। यही वजह है कि बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अब तो तलवार से हिंदुओं को काटने की भी धमकी दी जाने लगी है। वहां रहने वाले हिंदुओं का तो पहले से ही जीना मुहाल है। एक के बाद एक कई इस्कॉन मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं। पिछले शनिवार को भी एक और इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया। ढाका में उपद्रवियों ने इस्कॉन सेंटर को आग के हवाले कर दिया। जमकर तोड़फोड़ भी मचाए। बांग्लादेश में सड़कों पर भारत के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच के पूर्व पीएम शेख हसीना अब खुलकर मैदान में आ गई हैं। उन्होंने लोगों से एकजुट होने और देश को बचाने की अपील की है। उन्होंने मौजूदा अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर यूनुस को एक षड्यंत्रकारी और हत्यारा करार दिया है। अपने वर्चुअल संबोधन में शेख हसीना ने कहा, यह अंधेरा दूर होगा। इस फांसीवादी हत्यारे षड्यंत्रकारी यूनुस सरकार को बांग्लादेश के लोगों से सबक मिलेगा। वे हमारे देश को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने वहां आतंक मचा रखा है। कृपया सभी एकजुट हों और इस फांसीवादी सरकार को हटाएं ताकि बांग्लादेश का भविष्य अच्छा हो सके। जी हां, बांग्लादेश अब जिहाद के रास्ते पर है। बांग्लादेश में चरमपंथियों का बोलबाला हो गया है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइटम को भी दबा दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। इसी बीच बांग्लादेश भारत को झटका देने के लिए अपनी निर्भरता कम करने के प्रयास में है। आलू प्याज के लिए दूसरे सोर्स का पता लगा रहा है। पिछले कुछ दिनों में भारत के खिलाफ कई उस्काने वाले हरकतें की है। इस हरकतों के पीछे तुर्की, चीन और पाकिस्तान है, जिसके इशारों पर बांग्लादेश ये कदम उठा रहा है। सबसे पहले तुर्की से खतरनाक TB2 ड्रोन खरीदकर भारतीय सीमा पर तैनात कर दिया है। इसके बाद बांग्लादेशी सेना भारतीय असम राज्य में घुसकर हिंदू मंदिर का निर्माण रुकवा दिया। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान के दबाव में आकर भारत को धमकी दे रहा है कि वह 4 दिनों में भारत के कई इलाकों पर कब्जा कर सकता है। इस उस्काने वाले बयानों के मद्देनजर भारत की सेना ने अपनी तैयारियां को और तेज कर लिया है। भारत ने इस्राइल से मंगाए हीरोन ड्रोन तैनात करने का फैसला किया है। ये ड्रोन न सिर्फ निगरानी में माहिर है, बल्कि दुश्मन के ड्रोन और सेना को मिट्टी में मिला सकते हैं। इस बीच बांग्लादेशी कट्टरपंथी ने इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग की। उपद्रवियों ने मांग की कि इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाओ, नहीं तो हम अपनी तलवारों से उन्हें काट देंगे। कट्टरपंथियों की यह धमकी ऐसे वक्त में आई है जब बांग्लादेश और भारत के रिश्ते पूरी तरह बेपटरी हो चुके हैं। इससे पहले ढाका की सड़कों पर शुक्रवार को बांग्लादेशी मुस्लिमों ने भारत के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पुलिस की सुरक्षा में भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। ISIS के झंडे लहराते हुए कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों के उग्रवादी दिखाई दिए। आतंकी संगठन का झंडा हाथ में होने के बावजूद पुलिस इन उपद्रवियों की सुरक्षा कर रही थी। पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के बीच पहली बार विदेश सचिव विक्रम मिस्री बातचीत के लिए ढाका पहुंचे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश के विदेश सलाहकार से कहा कि भारत सकारात्मक, रचनात्मक और साझा हित चाहता है, इसलिए बांग्लादेश को भी उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। ढाका पहुंचते ही उन्होंने बांग्लादेश को 2 टूक लहजे में कहा है कि
सबसे पहले हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा तय करनी होगी। दोनों देशों के संबंधों में आए तनाव के बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका में अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जशीमुद्दीन के साथ बैठक की। पहले उन्होंने आमने सामने संक्षिप्त बातचीत की और फिर दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक बैठक शुरू हुई। अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के अपदस्थ होने के बाद भारत की ओर से यह पहला उच्चस्तरीय दौरा है। हालिया हफ्तों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों और हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद दोनों देशों के संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने केंद्रीय बैंक को शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाकर बैंक नोटों को फिर से डिजाइन करने के लिए आदेश जारी किया है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता हैं। ऐसे में इस बदलाव को शेख मुजीब की विरासत को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। शेख मुजीब की 1975 में सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई थी। यूनुस सरकार के इस फैसले पर आलोचकों का कहना है कि ये मुजीबुर रहमान और उनके आंदोलन की उस विरासत को कमजोर करने की कोशिश है जिससे देश को आज़ादी मिली थी। ये एक तरह से बांग्लादेशी लोगों के दिल दिमाग से शेख हसीना के परिवार को दूर करने की कोशिश है। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की खेदजनक घटनाओं के मुद्दा पर ढाका ने इसे भ्रामक और गलत जानकारी करार देते हुए कहा कि किसी भी देश को उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विदेश सचिव ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात की। इस दौरान मिस्री ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन पर प्रकाश डाला। आप लोग कमेंट कर बताएं कि क्या इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे या बांग्लादेश भारत के खिलाफ और किसी प्रकार का हरकतें कर सकता है।